आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी घास के बारे में जो न केवल तेजी से बढ़ता है बल्कि पशुओं के लिए एक बेहद फायदेमंद साबित होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेपियर बाजरा के बारे में, जो किसानों के लिए, खेती और पशुपालन दोनों के लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। अब जानते हैं आखिर ये नेपियर बाजरा है क्या। नेपियर बाजरा नेपियर घास और बाजरा का हाइब्रिड है। यह एक रोपाई के बाद 5 से 7 सालों तक चारा उत्पादन करती है। इसका प्रयोग आमतौर पर किसान साइलेज बनाने में, हरा चारा या घास के रूप में पशुओं को खिलाते हैं। यह पौष्टिक होने के साथ साथ तेजी से बढ़ता है, जो पशुओं के लिए लगभग सालों भर हरा चारा प्रदान करने में काफी मददगार साबित होता है। नेपियर बाजरा पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण पशुओं के दूध वृद्धि में मदद करता है और उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। तो अब जानते हैं कि नेपियर बाजरा की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है। तो इसकी खेती के लिए 25 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान और 800 से 1200 वर्षा प्रति वर्ष काफ़ी अनुकूल माना गया है। जहाँ तक बात करें इसकी खेती की, तो लगभग पूरे भारत में इसकी खेती की जाती है, सिवाय जहाँ पे अत्यधिक बर्फबारी होती है उस इलाकों को छोड़ के। नेपियर बाजरा की खेती के लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी काफ़ी अच्छी मानी गई है। ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे जल जमाव की समस्या ना हो। अब जानते हैं कि नेपियर बाजरा की खेती के लिए कौन कौन सी किस्में उपयुक्त होती है। NB5, NB6, NB21, पूसा जाइंट, यशवंत, CO3, CO4, CO5 जैसे किस्मों की खेती की जाती है। इसके अलावा IGFRI 3, 6, 7 जैसे किस्मों की भी खेती की जाती है। पंजाब में नेपियर बाजरा की खेती के लिए PBN 233 एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। नेपियर बाजरा की खेती के लिए किसान खेत को 2 से 3 बार अच्छी तरह से गहरी जुताई कर दे। जुताई के बाद खेत को अच्छी तरह से बराबर कर ले। ध्यान रखिए कि खेत में किसी प्रकार का कंकर, पत्थर या खरपतवार ना हो। अब जानते हैं कि नेपियर बाजरा की रोपाई के लिए सही समय क्या है। तो आमतौर पे तो इसकी रोपाई लगभग सालों भर की जा सकती है, सिवाय सर्दियों के मौसम को छोड़कर। किसान के पास अगर सिंचाई का अच्छा प्रबंधन है तो फरवरी से मार्च तक इसकी रोपाई का सही समय माना जाता है। अन्यथा आप इसकी रोपाई जुलाई से अगस्त तक भी कर सकते हैं, जहां इसका पैदावार काफ़ी अच्छा होता है। नेपियर बाजरा के रोपाई के लिए दूरी की बात करें तो एक कतार से दूसरे कतार के बीच की दूरी 75 सेंटीमीटर और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर उपयुक्त मानी गई है। नेपियर बाजरा की खेती के लिए बीज दर की बात करें तो 35,000 स्टेम कटिंग और रूट कटिंग्स को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगाया जाता है। इसकी रोपाई लगभग 7 से 8 सेंटीमीटर गहरी होनी चाहिए। एंगल की बात करें तो इसकी रोपाई 45 डिग्री के एंगल पे की जाती है। रोपाई के तुरंत बाद 10 टन धान की पराली को खेत में अच्छी तरह से बिछा देना चाहिए, जिससे यह नमी को बरकरार रखने में और खरपतवार को नियंत्रण करने में भी काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। अब बात करते हैं कि नेपियर बाजरा की खेती के लिए उपयुक्त खाद कितना मात्रा में ज़रूरत होती है। तो बात करें इसके खेती के लिए तो 20 से 25 टन गोबर की गली सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपयुक्त माना गया है। इसकी खेती के लिए 60 केजी नाइट्रोजन, 50 केजी फास्फोरस और 40 केजी पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं कि नेपियर बाजरा की फसल में सिंचाई कितने दिन के अंतराल पे करनी चाहिए। तो लगभग गर्मी के मौसम में 8 से 10 दिन के अंतराल पे ज़रूरत के हिसाब से आप सिंचाई कर सकते हैं। वर्षा के मौसम में सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर अत्यधिक वर्षा होती है तो आपके पास जल निकासी का अच्छा प्रबंधन होना चाहिए, जो इसकी खेती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। जहाँ तक बात करें खरपतवार प्रबंधन की, तो किसान आमतौर पे निराई गुड़ाई करके 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करके इसके खरपतवार प्रबंधन करते हैं। अब जानते हैं कि नेपियर बाजरा के साथ साथ आप कौन कौन सी फसल की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। तो इसके साथ आप ओट्स और सेंजी की भी खेती कर सकते हैं। नेपियर बाजरा की पहली कटाई लगभग 50 दिनों के बाद की जा सकती है। किसान आमतौर पे एक साल में 6 से 8 बार इसकी कटाई कर सकते हैं। अगर कटाई के बाद तेज़ी से किसान चाहते हैं कि इसका वृद्धि तेज़ी से हो, तो आप कटाई के वक्त ध्यान रखिए कि 10 से लगभग 12 सेंटीमीटर ऊपर से इसकी कटाई करनी चाहिए। अपनी खेती ऐप पर किसानों द्वारा पूछा जाता है कि क्या नेपियर बाजरा खेती और पशुपालन दोनों के लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। जी हाँ, यह खेती बाड़ी और पशुपालन दोनों के लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। इसकी बुआई करके आप साल में 6 से 8 बार इसकी कटाई कर सकते हैं, जो आपको लगभग सालों भर हरा चारा प्रदान करने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। पशुओं के लिए इसमें पोषक तत्व की भरपूर मात्रा में पाए जाने के कारण यह पशुओं के स्वास्थ्य लाभ के लिए काफ़ी बेहतर होता
है। नेपियर बाजरा से आप साइलेज बनाकर पशुओं को रेगुलर बेसिस पे दे सकते हैं, जिससे पशुओं की दूध वृद्धि में और बेहतर स्वास्थ्य में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। धन्यवाद।